धीर्धैर्यम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करूं ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्रलीलाटुपटुदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। शिव प्रदोष कैलाशपति गतिमति सब अनुरूप, ओमकार झनकार उठे यही है शिव का रूप। भम भम लहरी कैलाशपति और प्रदोष की छाया है, सोमवार में अमृत झरता और शक्ति का महासाया है। शिव शक्ति कैलाश पे दोनों एकाकार दिखाते हैं, अर्धंगी भोले बाबा सावन में मौज मनाते हैं। राम राज जिनके हृदय में और राम सदा प्रगटाते हैं, बालक राम है इष्ट देव और उन्हें नजर हर क्षण आते हैं। तो रोम रोम में राम रमे, ऐसा ये राम राज्य भारी। और शिव प्रदोष गुरु पूर्णिमा पड़ रही और इसकी कर रहे तैयारी। राम बुलाने के खातिर शिव और योग समाधि लगाते हैं। सावन होने वाला शुरू और इष्ट को यहाँ बुलाते हैं। इष्ट देव श्री राम बने, ये राम शक्ति यहाँ भारी है। चारों युग में हो राम राज, ऐसी इच्छा त्रिपुरारी है। भगवान शंकर की इच्छा को देखकर उमा जी द्रवित हो गई और पूछने लगी, महाराज 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, शिव पुराण, गीता, रामायण, ओमकार, तीनों जगत गुरुओं का आधारभूत बिंदु क्या है? किसकी कृपा होए हम पर
ये पंच तत्व परमात्मा मिले। जब कृपा होय श्री गुरुवर की, तो त्रिलोकी के नाथ मिले। हर आत्मा में हो राम राज्य, ऐसी कोई विधि बता दीजिए। कल युग में पड़ गया शिव प्रदोष और सोमवार, भक्तों को आप समझा दीजिए। क्या होती है गुरु पूर्णिमा पर्व, और क्यों भक्त इसे मनाते हैं। और चारों युग में भोले भंडारी की अलख सब भक्त जगाते हैं। त्रिलोक के जगत गुरु हो आप, पर आपके गुरु कौन शक्ति। और श्री रामचंद्र हैं इष्ट देव, आप करते हो उनकी भक्ति। कब आता है भारत में राम राज, और कौन इसे यहां लाता है। और कैसे मनता है गुरु पर्व, ये वाणी में अब शिव बतलाता है। तो सारे त्रिलोक में सबसे बड़ा और गुरु रूप श्री राम। शंकर बोले राम में और नहीं कोई आराम। इस संसार में तो सब सुख और दुख का भोग करने आते हैं, सुख में आराम करते हैं और दुख में परेशान हो जाते हैं। तो जब आराम आता है तो राम गायब हो जाता है। फिर वहां पर दानव शक्तियों का, दुर्वासनाओं का कुचक्र चलने लगता है। और जब राम आता है तो दानव शक्तियों का कुचक्र ही समाप्त हो जाता है, और नारायण का सुदर्शन और चक्र चले तब बारी। ऐसी शक्ति है राम नाम, और उनकी अर्धांगनी सीता प्यारी। शिष्य हमारी जनक जानकी, और कैलाश पे हमने पढ़ाया है। जब जबा सौभाग्य उमा मेरा, तो गुरुपद मैंने पाया है। राम के गुरु बनने का तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनकी अर्धांगिनी जनक जानकी सीता का गुरु बनने का मुझे सौभाग्य मिला। वही प्रसंग अब सुनो भवानी, और सोम प्रदोष की यही कहानी। शक्ति आई कैलाश पर, और कन्या बालिका जान, और हुलर हुलर हंसती रहे नाम जानकी मान। तो अटक गई मेरी सांसें, मुझे रामचंद्र को भूल गया। जब शिष्या देखी सीता मैंने, तो गुरुपद ज्ञान ही भूल गया। मैं भूल गया सब ज्ञान यहाँ, और गुरु लली जानकी का मैं बना। ऐसा लगता था मुझको उमा, जैसे देख रहा हूं मैं सपना। रोज बुआरा झाड़ू करे और गोबर चौको लगाए, और कैलाश की करे सफाई, और शिव से ज्ञान सिखलाए। भगवान शंकर ने सोचा, सदगुणी सदाचारी शक्ति और महासती की रेखा है। क्या योग पड़ा, क्या पुण्य मेरा, जो गुरुपद मैंने देखा है। तो गुरु बना मैं जानकी, और अचरज मुझको होए।
अरे कौन सा वर इसको दिलाऊंगा, और जगत नजर नहीं होए पूरे त्रिलोक में तीसरा नेत्र, और मैंने अपना घुमाया है, पर दुल्हा इस जानकी का मुझे कोई नजर नहीं आया है। तो करने लगा मैं प्रार्थना इष्ट देव श्री राम, अरे शिष्या बन गई जानकी, और आप प्रगटो अवध के धाम। महालक्ष्मी जनक जानकी मिट्टी में से प्रकट होकर के, मटके में से, कुंभ में से प्रकट होकर के, और सुमेरु पर्वत, नीलकंठ पर्वत, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत के ऊपर शिक्षा ग्रहण कर रही है। अभी बालिका है, और जब इसका विवाह का समय आएगा, 18 वर्ष में हो विवाह, तो इष्ट देव तुमको आना, और वरण करो इस जानकी का। ये जान गए शिव भगवाना, मैं अणु का धनुष बनाऊंगा, सीता से वही उठाऊंगा, और जो इस धनुष को उठाएगा उसका विवाह सीता से कराऊंगा। तो इतने अणु भर दिए मैंने, ये गुरु पूर्णिमा आई है, और गुरु ने अपनी सारी शक्ति धनुष रूप प्रगटाई है। धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, और धनुष, उस धनु रूप गुरु तत्व में मैंने ईश्वर शक्ति भर डाली, और नाम बन गया उसका धनुष, और ऐसी कर ली तैयारी। और मेरी शिष्या ने उस कुटिया में उस धनुष को अपने उठा लिया। मैंने देखा ये महाशक्ति, और मैंने इसे शिष्या बना लिया। इतनी शक्ति उसकी देखी, गुरु को गौरव आभास हुआ। वह गुरु पूर्णिमा प्रगटाई, जब जानकी ने मुझे प्रणाम किया। मैंने भी उठकर जानकी मां का और शक्ति का आह्वान किया, और बार बार उस महालक्ष्मी सीता को मैंने प्रणाम किया। क्योंकि एक रूप में तो वो मेरी शिष्या बनी हुई थी, लेकिन त्रिलोक की भाभा थी, महालक्ष्मी का स्वरूप थी, जनक जानकी जी की सुपुत्री थी, और जनकपुर में एक कुंभ से प्रकट हुई थी। तो कुंभ राशि उसकी बनी सीता। सीता का मतलब होता है गुरु पूर्णिमा के बाद जब राजा इंद्र जलझारी भगवान शंकर पर बरसाते हैं, तो शीतलता इस पृथ्वी पर आ जाती है, भारत में आ जाती है, उसे सीता कहते हैं। तो सी का मतलब शीतलता से है, और ता का मतलब तरन तारणी मैया है। ऐसी शक्ति प्रगटी कैलाशा, और हो गया वहां पर दिव्य प्रकाशा। कैलाश के पास सुमेरु पावा, और सोने का ये पहाड़ प्रगटावा। तो मैंने कहा, बेटा ये धनुष तेने उठा लिया, जा अब इस धनुष को ले, और अब भर दिया तुझ में ज्ञान। और ये सुमेरु सोने का पर्वत गुरु करते तुझे दान। ये सुमेरु पर्वत है, क्योंकि तेरे विवाह में अरबों नर नारी और जनकपुरी में आवेंगे। जो चाहे भोजन करवा देना, और 56 भोग लुट जावेंगे। जब जाए जनकपुर बालिका तुम, तो अपने पिता से कह देना, छक्कड़ भर भर करके सोना चुपचाप पहाड़ से ले लेना। ऐसा सोना सुमेरु और दिया तुझे ये दान,
ये तेरा ही रूप है और शिव का नाम कल्याण। ये सुमेरु पर्वत है और तुम मां लक्ष्मी हो, इसलिए कैलाश पे नहीं बिठाऊं तुझे, सोने का सिंहासन सुमेरु बना दिया और सुंदर मेरा रूप बना शिव ने ही सुमेरु बनाई दिया। इस पर बैठो शिष्या जगत भावा माता, अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दाभती झांवती झनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा जगत दरिद्र नाशिनी रोग नाशिनी अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव। हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। इस शक्ति उपासना है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे महालक्ष्मी सीता, तुमने भगवान शंकर को ज्ञान को गुरु बनाया है, तो ज्ञान जिसके हो पास में उसको शक्ति मिल जाती है, भक्ति मिलती उसको शिव की, लक्ष्मी उसको मिल जाती है। तो मेरे इष्ट श्री राम है और वही धनुष उठाए, वही तुम्हारा वर्ण करेंगे, नाम राम गति पाए। जा बेटा, उनका नाम राम होगा। ये गुरु कृपा का फल आशीर्वाद तुझे दिया, शिव प्रदोष को दिया, सारे दोष टल जाएंगे जब राम तुम्हें मिल जाए। अवध नहीं पूरे विश्व में भारत में राम राज हो ही जाए। कि जो मेरे इष्ट देव तुम्हारे वर बनेंगे और महालक्ष्मी जनक जानकी मेरी शिष्या उनकी वधू बनेगी, तो वर और वधू मिले राम सिया, सब पर्वत सुमेरु हो जावेगा, सोने की चिड़िया होगी भारत और राम राज प्रगटावेगा। तो राम बिना इस जगत में नहीं मिलता राम। एक शब्द गुरु पूर्णिमा जप लो सब भगवान। तो सबसे बड़े जगत गुरु जिनके भगवान शंकर भी जिनका नामोच्चारण करते रहते हैं, सवा अरब की समाधि लगाते हैं, वो गुरु आज बता रहे हैं कि हमें जरूरत इस भारत देश को राम की है, आराम की नहीं। तो जितने राजा आते सतयुग से कलयुग तक सब आराम फरमाते हैं और राम छोड़कर भारत में और अपना नाम चमकाते हैं। इस कारण प्रजा सब दुखी रहे और राम राज नहीं आता है। अगर राम राज हो भारत में तो उसको राम ही लाता है। चारों युगों में राम राज्य, सतयुग से कलयुग तक कोई भी राजा लाने में सफल नहीं हुआ, न होगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, क्योंकि राम नाम के पीछे अपना नाम चमकाए। अपने नाम जब ऊंचा हो तो राम छोटा हो जाए, तो राम पीछे चला जाता है, उसका राज्य आगे आ जाता है, तो वो राजा पीछे रह जाता है। इसलिए राम राज तो राम ही लाते भारत माए, और जब आता है राम राज तो सब ताप नष्ट हो जाए। तरह तरह के त्रय ताप होते हैं, वात पित्त और कफ। आपके शरीर में तो आप राम राज्य लाओ, भारत में तो बाद में लाना। आप अपनी आत्मा को पहले राम मंदिर बनाओ, उसमें राम को बुलाओ, आपके त्रय तापों को हटाओ, काम वासनाओं को हटाओ, 9 तरह की नवदा भक्ति को प्रकट करके 8 तरह के राजमदों का त्याग करो, तब गुरु पूर्णिमा होती है। किसी गुरु ने नहीं दिया भारत में ये ज्ञान, और कलयुग में तो गुरु नहीं है, कैसे हो कल्याण। पर उमा तुम्हारा प्रश्न ही कर देगा कल्याण, और नाभि को गुरु मानिए और गुरुत्वाकर्षण जान। जब परमात्मा से कोई आत्मा गर्भ में आती है तो परमात्मा से ही जुड़ी रहती है, और नाभि से ही भोजन होता, नाभि से ही जीवन होता। और नाभि जब कट जाती है तो बालक घर में पैदा होता। तो नाभि का मतलब गुरु और गुरुत्वाकर्षण जान,
और जैसा सोच बालक करे वैसा भाग्य लिखे भगवान। अब वो 9 महीने तक जैसा जैसा सोचता है माँ के गर्भ में वैसा वैसा उसका भाग्य बन जाता है और परमात्मा की उस पर कृपा हो जाती है। तो जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देख्यूं वैसी। तो हे उमा भगवान विष्णु की नाभि का गुरुत्वाकर्षण बताते। तो ना का मतलब नारायण है, बी का मतलब भीतर है और क्षीर सागर में नारायण और लक्ष्मी वहां पर शोभित है। तो नारायण की नाभि से और सोच निकला एक ज्ञान, एक कमल पैदा हुआ उसमें निकले ब्रह्म भगवान, ब्रह्मा प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण की नाभि के अंदर ब्रह्म रहता है, कमल के ऊपर लक्ष्मी विराजमान रहती है और ब्रह्म ज्ञान शक्ति का प्रसारण करता है, उसे शिव कहते हैं। तो तीनों विष्णु की नाभि में और भूत भविष्य वर्तमान और गुरु बन गए नारायण और वही बने श्री राम, वही बने श्री कृष्ण और वही नरसिंह भगवान। कच्छ मच्छ बावन बने और सब नारायण जहान, कल युग में कल की बने ऐसी शक्ति महान। और भगवान भोलेनाथ भंडारी कैलाशपति करते उन्हें प्रणाम। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी नाभि में राम को बसा लो, क्योंकि कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हे कलयुग के वासियों, भगवान शंकर कैलाश पर्वत मानसरोवर से वाणी के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं भारत का कि कलयुग में कोई गुरु नहीं होगा। यदि माना किसी को गुरु आपने अगर, तो सब कुछ उल्टा हो जावेगा और प्रकाश वहां नहीं हो पावे और अंधेरा छावेगा। क्योंकि गुरु सक्षम नहीं है कल युग में, असक्षम को क्या वरना है। और ऐसे कलयुग के गुरुओं से भक्तों तुमको सब डरना है, क्योंकि नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई धर्मा, नहीं शुभ कर्म नहीं कोई कर्मा। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान शंकर ने 1.25 लाख नामों से अपने इष्ट देव राम को जाना। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र अत्रि एकलव्य जमदाग्नि ने सहस्त्र नाम से भगवान को गुरुत्वमान करके गुरु को माना। वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु माना और गुरु वशिष्ठ ने तो नारायण और बृहस्पति खुद बन गए। गुरु वशिष्ठ गति जान और नारायण के समान थे गुरु वशिष्ठ भगवान। इसलिए ब्रह्म तेज को फैलाने के लिए राम को अपनी नाभि में प्रवेश कराओ, क्योंकि 13 तारीख बुध पड़े तो तेरा मेरा न होए, तेरा मेरा जो करे तो गुरु तत्व क्षय होए। तो श्रेष्ठ सभी गुरुजन गति जानो, छोटा बड़ा उन्हें नहीं मानो। 5 गुरु भारत बने, छोटे बड़े न कोय, सब ही एक समान है ये पंच तत्व गति होए। 5 गुरुओं की शक्ति से ही तो ये पंच तत्व बना है। और इस पंच तत्व के अंदर जो तत्व आपके अंदर प्रवेश कर गए वो आपकी नाभि में आपको प्रकाश दिखाएंगे, और उस प्रकाश को देखने के लिए आपको राम को नाभि में बसाना पड़ेगा। तो 5 गुरु कौन कौन है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरुदेवो बृहस्पति गुरु यादवेंद्र श्री कृष्णम शरणम मम। ये 5 गुरु हैं, ये पंच तत्व है।
और इन पांचों गुरुओं को यदि गुरु पूर्णिमा कर आपने तेरा मेरा न करते हुए इनका आकर्षण किया, त्राटक किया, इनसे लो लगाई, नाभि से आत्मा में लो लगाई, तो फिर आपका कल्याण भरपूर रहे। इनका ही नाम जपते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रह्म ब्रह्माय चतुरानन, ओम नमः शिवाय, नमो नमः त्वं शरणं ब्रजेश, ओम गुरुदेव बृहस्पति देवाय नमः। ये इनके ही मंत्र हैं जो पांचों दिए सुनाए, यही गुरु हैं मंत्र सभी, और इनमें से जो चुन लो उसे गुण गाए। एक मंत्र चुन लो और इन पांचों गुरुओं में से एक गुरु की तस्वीर एक बाजोड़ लेकर उस पर मखमल या लाल सफेद कपड़ा बिठा करके उस पर स्थापित करके और गुरु श्री फल भेंट वहां कीजिए और पुष्पहार चढ़ाए, चावल तिलक लगाइए और यज्ञोपवीत प्रगटाए और मिष्ठान भोग धरो भारी और गुरु प्रणाम करे सब नर नारी। ऐसे गुरु पूर्णिमा मनाओ, अपने घर में गुरु बुलाओ। बाकी गुरु बेकार हैं और समय जाए बेकार। घर घर गए आप कलयुग में, उनकी शरण तो होगा बंटाढार। क्योंकि तेरा में जब बुद्ध पड़े तो गुरु हो परेशान, और देखो शिष्य चमक जाएंगे, उनसे मिले कल की भगवान। इस बार भगवान ने निर्णय कर लिया कि गुरुओं को परेशान करो, और कली की भगवान खुद गुरु बन करके और भक्तों का भाग्य चमकाने के लिए 13 जुलाई बुधवार बुद्धि के साथ प्रवेश करे तो कुबुद्धि सब नष्ट करे और भारत का तैव भविष्य करे। जब भारत को जगत गुरु बना देंगे, ऐसे कल की अवतार खुद आए हैं जो जगत गुरु हैं भारत के, तलवार हाथ में लाए हैं। तल का मतलब होता है, तलवार का मतलब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तल का मतलब होता है भूतल, भारत का ये जमीन, और वार, जो इस भारत की जमीन पर कोई वार करेगा, कोई प्रकोप करने की कोशिश करेगा, कोई इसे हड़पने की कोशिश करेगा, या भारत में कोई अज्ञानता फैलाने की ओर या कोई महाभारत कराने की कोशिश करेगा, तो चाहे वह हिरणाकश या रावण हो या दुर्योधन कोई हो भारी, या जितने पड़ोसी देश कल युग में उनकी शक्ति हो सारी, पर नहीं प्रकोप यहां पर चले, क्योंकि हाथ में है तलवार, तलवे चाटते आ जाएंगे जो भी करेंगे वार। इसे कहते हैं गुरु कृपा। अब पंडितों ने बता दिया वो तो घोड़े पर हैं, उनके हाथ में तलवार है, नीली छतरी वाला है, इधर से पश्चिम से दक्षिण की ओर देख रहा है, वो उनका अवतार हो चुका है, ऐसा है वैसा है। तो अंधों के गांव में जैसे हाथी वैसे ही उनकी व्याख्या है, और कलयुग के गुरु क्या बताएंगे जो जाने नहीं। आई जानते और नहीं गुरु कोई जान, और ये तो कल की भगवान है जो शिव सुना रहे हैं ज्ञान। तो शिव के सामने बैठे हैं और व्यास गद्दी लगाए, धन्य धन्य कल की भगवान जो कैलाश पर आए। शिव प्रदोष में आ गए प्राण प्रतिष्ठा कीन। ओम कलंकेश्वराय कलयुगाय माधवाय केशवाय केशव क्लेशनाशाय नील नीलांबरम पीत पीतांबरम भगवाध्वजम सर्वशक्तिदायकम त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुगभंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्री हरि श्री कृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान शंकर ने कल की भगवान से कलयुग में कहा, उस समय 12 अंक पढ़ो रे भारत में और सोम पढ़ो ये भारी है, और द्वादशी में यु प्रदोष पढ़ो और शिवरात्रि तैयारी है।
ऐसो योग पढ़ियो रे भारत जो मिथुन राशि में आयो है। और कल की भगवान की भी मिथुन राशि और शनि सूर्य प्रगट आयो है। सूर्य तो आगे जाए कर्क में, शनि मकर में आयो है। और शुक्र बदल रहे चाल मिथुन में, और शनि रूप प्रगट आयो है। बड़ा विचित्र योग है। और ऐसे विचित्र योग में गुरु पूर्णिमा का आना और भगवान शंकर को, कल की भगवान को व्यास गद्दी पर बिठाना एक विशेष संकेत है। ये राजाओं के लिए है, प्रजा के लिए है, किसानों के लिए है, सेना के लिए है, और भारत के 1.25 अरब प्रजाजनों के लिए है कि गुरुत्वाकर्षण करना है तो भोगों से नहीं, भगवान से करो। गुरुत्वाकर्षण करना है तो सबसे बड़ा शब्द है राम। और ये राम जब नाभि में आ जाता है, नाभि में तरंगें फैलाता है, तो समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। और राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। तो जिनका वर्णन अरबों वर्षों में भी भगवान शिव नहीं कर सके, जिनकी समाधि 1.25 लाख वर्ष की होती है, लेकिन उनको देहिक देविक भौतिक ताप उस कैलाश पर नहीं सताते। 5 मिनट कोई बैठ नहीं कैलाश पे कोई सकता है, 1.25 लाख तक वह भोले भंडारी वहीं पर रहता है। सारे ताप त्रेताप नष्ट हो, कैलाश में राम राज सदा रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग राम प्रगट वहां होता है। तो कैलाश के का मतलब होता है कि वहां पर, केला का मतलब होता है सत्यनारायण, और उस केले में से बृहस्पति देव का केला का वृक्ष होता है, उसमें से शिव रूप निकलता है, तो कैलाश बनता है और नारायण प्रकट हो जाते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति के खंबे से, उस वृक्ष से राम प्रकटते हैं। और शिव सबसे पहले गुरु पूजन उसी राम का करते हैं। इस कारण नाम कैलाश धरा, ये कहीं नहीं मिल पावेगा। वाणी में शिव बतलावेगा और वाणी वरदान दिलावेगा। तो जाओ वाणी तुम भी बनो, और मेरा रूप कैलाश, शिव का रूप वाणी बनो, और करती रहो प्रकाश। ये वरदान वाणी को दीना, और भारत में प्रकाश भर दीना। तो राम प्रकाश भारत होगा। कलयुग में अब तैयारी, 21वीं सदी में शक्ति भारत की, और फैले जगत में अब सारी, विश्व जगत गुरु भारत होगा। ये गुरु पूर्णिमा प्रणाम, और शिव और शक्ति को वाणी भी, और बारंबार प्रणाम। ये प्रमाण वाणी ने दिया। ये गुरु पूर्णिमा आवेगी, और शिव की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति, नारायण की शक्ति, कल की अवतार की शक्ति भारत में प्रगटावेगी। राजताज सब धरे रहेंगे, राम राज भारत होगा। नेतृत्व होगा कल की भगवान का, और दानव शक्ति का क्षय होगा। बस यही सुनाना था सबको, यही देना था ज्ञान। शिव प्रदोष की वाणी है जिसे बोले शिव भगवान। बोलो कैलाशपति भोलेनाथ की। ये प्रसंग जो भी सुने शिव की कृपा तब होए। जगत गुरु शिव को मानो तो सभी पाप क्षय होए। बोलो भोलेनाथ भगवान की, महाशिव शक्ति मैया की जय, कैलाशपति की जय।